तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने बात की थी फ्लावर के बारे में, जिसके अंदर हमने बात पता है कि जो फ्लावर होता है प्रति प्लांट के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने बात की थी कि हम प्लांट्स के रूट से, स्टेम पार्ट से और लीफ पार्ट से भी न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको हमने काउंट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और हमने उसमें बात की थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल की हमने बातें पहले कर ली थी, तो अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लावर। अब बात करते हैं फ्लावर। जो फ्लावर होता है एक मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट होता है जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए, जो कि एक डेवलप होता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब इस फ्लावर का स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या होता है? इसका एक स्पेशलाइज्ड काम होता है रिप्रोडक्शन का, इसी के लिए ये डेवलप होता है और मॉडिफाइड। अब बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स की। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके सिंगल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेपल। जब ये हो ग्रुप में, अगर ये सेपल्स होती है ग्रुप में, तो हम इसके टर्म यूज करेंगे सेपल्स, जो कि आउटर मोस्ट होती है। सेपल्स जो कि आउटर मोस्ट होती है, अगर ये इंडिविजुअल होती है, सिंगल होती है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेपल। अगर ये होती है ग्रुप में, तो हम वर्ड यूज करेंगे कैलिक्स। इन्हीं की मैं बातें करता हूं। फर्स्ट सेपल, जो कि नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है। सेकंड, हम बात कर रहे हैं सेपल्स के बारे में। सेपल जो कि ग्रीन कलर की होंगी, आउटर मोस्ट होंगी, और इन्हीं का काम होगा, अब आउटर मोस्ट होंगी, आउटर मोस्ट होंगी तो ये प्रोटेक्शन भी करती है, प्रोटेक्शन करेंगी। उसी के साथ में ग्रीन कलर होंगी, तो इसमें एक काम और होता है कि वो फोटोसिंथेसिस और करेंगी, फोटोसिंथेसिस और करेंगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये इनके फंक्शन भी हो गए, तो ये होगा सेपल के बारे में। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं इसमें, तो ये होती है सिंगल के लिए मैं बात वर्ड यूज करता हूं पेटल्स। अगर ये होती है ग्रुप में, तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करता हूं। क्लियर? तो अब बात करते हैं कोरोला के। कोरोला इनर टू सेपल, सेपल से अंदर की तरफ होंगी,
पेटल्स जो होंगी वो सेपल से अंदर की तरफ होंगी, इनर टू सेपल। उसके बाद ब्राइट कलर होगा, इनका ब्राइट कलर होगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट इनका ब्राइट कलर होगा। अब ब्राइट कलर होने की वजह से ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। इसके लिए इनका पर्पस क्या होगा? पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। इन्हीं के अंदर एरोमा होगी, एरोमा का मतलब खुशबू, एक स्मेल होगी। इन्हीं के अंदर एरोमा होती है और इन्हीं पेटल से काफी इंडस्ट्री को और हमारे जो सेंट है और कुछ इत्र है ये बनाए जाते हैं इन्हीं से। तो इसी तरह से ये काम होता है। लेकिन यहाँ पर इनके पास ग्रीन कलर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर पॉलिनेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं और इन्हीं के पास एरोमा हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जो आपकी सेपल और पेटल्स होती हैं, सेपल्स और पेटल्स, सेपल प्लस पेटल्स, इन दोनों को हम कंबाइन बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। हम इन दोनों को नॉन एसेंशियल पार्ट्स के अंदर काउंट करते हैं क्योंकि ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सिर्फ इसमें एक पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन का इनका कोई रोल नहीं, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। उसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पर एसेंशियल पार्ट्स। फ्लावर के जो एसेंशियल पार्ट्स होंगे, फ्लावर के जो एसेंशियल पार्ट होंगे, अब बात करते हैं मेल और फीमेल पार्ट की फ्लावर के। दिस इज द anther and this stalk-like structure is known as filament. Endosheen. This part is known as anther and this stalk-like part is known as filament. Stalk means डंडी की तरह जो नजर आता है पार्ट, हम इसको बोलते हैं filament. Anther plus filament is known as stamen, जो कि एक मेल पार्ट होता है और कंबाइन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेल पार्ट के लिए एंडोशीन। ओके, अब मैं बात करता हूं इसी में एंथर के बारे में और फिलामेंट के बारे में। फर्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर एंथर के बारे में। दिस इज लोब पार्ट, लोब लाइक पार्ट और लोब लाइक पार्ट। एंथर एक लोब लाइक पार्ट होता है। नॉर्मली इट इज बाइलोब, इसके अंदर दो लोब होती है। एंथर के अंदर दो लोब होती हैं, वो इस तरह से, एक ये हो गई और एक ये हो। अगर हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो ये इस तरह के पार्ट्स नजर आते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंबाइन के लिए हम बाइलोब। उसके बाद
एंथर, एंथर एक मेन साइट होगी, मेन साइट होगी फॉर द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। एंथर के ही अंदर पोलन ग्रेन्स ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, इसीलिए एंथर एक मेन पार्ट हो गया और यही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा फ्लावर के अंदर। मेल, मेल का इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। एंथर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इसी के साथ में अब बात करते हैं इसी के अंदर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होंगे और पोलन ग्रेन ही शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको पीजी लिखता हूं, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको पीजी लिखता हूं। पोलन ग्रेन पीजी, पोलन ग्रेन मेल गैमेट होगा और मेल गैमेट हैप्लॉइड होंगे, मेल गैमेट हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एन, और हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ ग्रुप। हैप्लॉइड होंगे जो कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है। मीन्स कि भाई एक क्रोमोसोम का सेट होता है मेल की ओर से, एक सिंगल सेट का क्रोमोसोम होता है फीमेल की ओर से। जब दोनों के दोनों फर्टिलाइजेशन के दौरान कंबाइन करते हैं तब वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हैप्लॉइड होंगे गैमेट। हैप्लॉइड गैमेट इसीलिए होते हैं ताकि वो क्रोमोसोम के नंबर को बैलेंस रख सके, क्रोमोसोम के नंबर को बैलेंस रखें, इसीलिए जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं फिलामेंट। हमने एंथर के बारे में बातें की हैं कुछ, अब बातें करते हैं फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट आपको मैंने बताया था एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डंडे की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है होल्ड एंथर टू ए सुटेबल हाइट। ये एंथर को एक सुटेबल हाइट प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं और पोलन ग्रेन की डिस्पर्सन के लिए फिलामेंट की हाइट एक मैटर करती है। फिलामेंट की हाइट मैटर करती है पोलन ग्रेन की डिस्पर्सन के लिए, इसीलिए फिलामेंट की हाइट वेरी करती है प्लांट टू प्लांट। अगर फिलामेंट की हाइट प्रॉपर नहीं होगी तो पोलन ग्रेन की डिस्पर्सन अच्छे से नहीं होगी, तो उसी के लिए फिलामेंट की हाइट प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये था फ्लावर के मेन पार्ट के बारे में। अब बातें करते हैं हम
पार्ट के बारे में। मैं इन पार्ट्स को जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनको क्लीन करता हूं। This top part is known as stigma, and then this part is known as style, and this solar part is known as ovary. And then this ovary is contain ovules. स्टिग्मा, मैं पहले बात करता हूँ और इन तीन पार्ट्स को कंबाइन करते हैं तब हमारा फीमेल पार्ट बनता है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। इन तीन पार्ट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पिस्टिल, जो कि फीमेल पार्ट होगा। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और हम यहाँ पर एक और टर्म यूज करते हैं, गाइनोशियम। फीमेल पार्ट के लिए हम एक कंबाइन वर्ड यूज करते हैं, गाइनोशियम। ये गाइनोशियम होगा जो हम कंबाइन फीमेल पार्ट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इन्हीं के इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा फीमेल पार्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है और पोलन ग्रेन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, जो कि काम करता है रिसीव करने। रिसीव करेगा किसको? रिसीवर होगा फॉर द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा प्लस प्रोवाइड न्यूट्रिशन। प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाएगा। तो ये होगा स्टिग्मा के पास। इसके अलावा स्टिग्मा का और कोई काम नहीं होता। उसके बाद अब बात करते हैं स्टाइल के बारे में। हमने यहां तक बातें की हैं इसके बारे में, स्टिग्मा के बारे में। अब बात करते हैं हम स्टाइल के बारे में। स्टाइल जो कि प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड पैसेज, रास्ता देता है फॉर पोलन ट्यूब। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आएंगे, एक आए चाहे 5 आए, वो मैटर नहीं करता। वहां पे ग्रो करेंगे। पोलन ग्रेन से ही पोलन ट्यूब मूव करेगी डाउन साइड। स्टाइल उन्हीं को रास्ता प्रोवाइड करवाता है और वो मूव करेगी पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब है जो कि मूव करेगी इस। पोलन ट्यूब मूव करेगी इन्हीं से टुवर्ड्स द ओवरी। स्टाइल उसको रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा स्टाइल का काम, जो कि एक रास्ता प्रोवाइड करवाएंगे फॉर द पोलन ट्यूब तो रिच कहां तक पहुंचना है इसको? ओवरी पार्ट। ओवरी पार्ट तक पहुंचने के लिए इसको रास्ता प्रोवाइड। अब बात करते हैं हम ओवरी की।
ओवरी एक स्वलन पार्ट होगा और इसके अंदर कंटेन्स फीमेल गैमेट। ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स होंगे और फीमेल गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। इसीलिए इसके ब्रैकेट में मैं यहाँ पर फीमेल गैमेट होंगे वो हैप्लॉइड होंगे और इसीलिए मैं यहाँ पर ये नोट डाउन में कर देता हूँ, ये हैप्लॉइड होंगे और हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। क्लियर? उसके बाद ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओव्यूल्स और ओव्यूल्स से जो हमारे सेल्स बनेंगे ओव्यूल्स के लिए, तो यहाँ पर ये फर्दर फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? तो ये बात हो गई फीमेल पार्ट के बारे में फ्लावर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बातें की, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट है जो कि गैमेट्स की ट्रांसफर होगा। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो एंथर, एंथर के अंदर पोलन्स ग्रेन डेवलप होंगे, दूसरी ओर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। क्लियर? पोलन्स ग्रेन्स जो कि एक नॉर्मली राउंड से स्ट्रक्चर होते हैं विद इरेगुलर। पोलन्स ग्रेन नॉर्मली राउंड स्ट्रक्चर होते हैं विद इरेगुलर सरफेस। इनका जो अपर सरफेस होता है वो एक इरेगुलर होता है और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, जिसको हम बोलते हैं जर्म। इसको हम बोलते हैं जर्म। यहीं से इसके अंदर का कंटेंट बाहर की ओर आता है। जर्म पोर के थ्रू ही इसका कंटेंट बाहर की ओर आएगा, वो इसी के लिए होता है जर्म पोर। अब बात करते हैं हम पोलन्स ग्रेन्स की ट्रांसफर। अब इंपॉर्टेंट काम होता है पोलन्स ग्रेन को ट्रांसफर करना। पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना। पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कुछ एजेंसी, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एजेंसी होती है। एजेंसी होती है आपकी एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड ये एजेंसी होती है पोलन ग्रेन की ट्रांसफर। पोलन ग्रेन की जो ट्रांसफर होती है वो इनके थ्रू होती है। फर्स्ट एयर, सेकंड वन इज वाटर, नेक्स्ट वन इज
insects, third one, fourth one is birds and the fifth one is pets. अब मैं बात करता हूँ एनी के बारे में। आप सभी को पता है एयर और वाटर होती है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है ये तीनों की तीनों होती है आपकी बायोटिक, क्योंकि ये लिविंग है। तो यहाँ पर बात होती है इन 5 एजेंसी की जो पोलन ग्रेन की ट्रांसफर में हेल्प करती है। हम बात करते हैं अब इसमें 1 बाय 1 इन सभी के बारे में। फर्स्ट पोलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं पोलिनेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बातें करते हैं। व्हाट इज पोलिनेशन, पोलन ट्रांसफर या पोलन ग्रेन ट्रांसफर, ओनली ये नहीं, इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय पोलिनेशन? पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। हम बात करते हैं पोलिनेशन की डेफिनेशन के बारे में। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, पोलन ग्रेन कहां पर थे? एंथर, और जाएंगे कहां पर? एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है इज नोन एज, इज नोन एज पोलिनेशन। तो हम इसको बोलते हैं पोलिनेशन। अब फिर से मैं रिपीट करता हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। अब पोलिनेशन के लिए अब यहाँ पर हमने बात की एजेंसी की। अब ये एजेंसी हेल्प करती है, ये 5 एजेंसी हेल्प करती है पोलन ग्रेन की, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोलिनेशन। अब यहाँ पर इनकी और भी टाइप्स बनती है। पोलिनेशन होती है 2 टाइप्स। पोलिनेशन होगा 2 टाइप्स का। हम यहाँ पर बात करते हैं अब इनके। फर्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन, and then second one is क्रॉस पोलिनेशन। ओके, तो अब हम इनके बारे में और बातें करते हैं 1 बाय 1। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में बातें करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ का मतलब होता है वही अपने, सेल्फ का मतलब अपने। अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे एंथर टू
स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर ये ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर के ऊपर, अगर ये ट्रांसफर होंगे सेम फ्लावर के ऊपर तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और इसी की एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं, ये इसके लिए अल्टरनेट टर्म होती है फोटोग्राफ। तो ये हो गई आपकी सेल्फ